हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों। सो टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउंस। तो आज हम प्रोनाउंस को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के थ्रू। सो लेट्स बिगिन बच्चों। We have read in our previous class about pronouns and their kind. Let us revise them briefly before proceeding further. Then pronoun are words that are used in place of nouns. So pronoun exactly होते क्या है बच्चों? जो noun के place पर use होते हैं ऐसे words को हम pronouns बोलते हैं. Like example, the children are not in their classroom. They are playing in the sports ground. So pronouns are used to prevent the repetition of nouns. Instead of saying Deepika lost Deepika's watch when Deepika was going to Deepika's school, we can say Deepika's lost her watch when she was going to her स्कूल। मीन्स यहाँ पर बच्चा एग्जैक्ट वर्ड आपने देखना है कि ये करता है रिपीटेशन ऑफ नाउन्स को अवॉइड, इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस का। सो आपने सेंटेंस में नोटिस किया होगा बार बार हम दीपिका का यूज नहीं करेंगे। इवन हम क्या लगाने वाले हैं? एट द प्लेस ऑफ नाउन वी यूज हर, शी, इन वर्ड्स का यूज करेंगे जो कि प्रोनाउन है। Says the pronoun is used in the place of noun, it always refer to something which has been already named or in the immediately to be named. It must also be of the same number, gender and person as the noun for which it stands. For example, children are happy, they are playing. The girl is happy, she is playing. Pronouns can be expressed in three cases. Pronouns तीन cases को express करता है. First one is nominate cases. तो nominate case जो होता है उसके अंदर pronoun use किया जाता है as the subject of a verb in a sentence. It is said to be nominative cases. It comes before the verb in a sentence. Like she writes very fast. They are our friends. तो आपने देखा यहाँ पर as a subject use किया गया है बच्चा nominative case के अंदर। ऑब्जेक्टिव या फिर एसोसिएटिव केस को यूज करते हैं व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव एंड एसोसिएटिव केस. इट कम्स आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस, लाइक द डॉक्टर कॉल्ड हिम एट हिज क्लिनिक, द टीचर टॉट देम इन द क्लास. देन पोजेसिव केस के अंदर इट इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ अ प्रोनाउन. बच्चा बिलोंग करता है, पोजेशन के लिए है, किसी का अपनापन शो करने के लिए हम पॉजेसिव केस को यूज करते हैं. इट कम्स आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस और ये हमेशा वर्ब के बाद लगाए जाते हैं. लाइक द बुक इज माइन, दीज बुक्स आर हिज, दैट बुक इज योर्स, दोज बुक्स आर हर्स. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. तो यहाँ पर बच्चा हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आप पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट वन इज पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द first one, personal pronoun. So personal pronouns are so called because they stand for three persons: the person speaking, the person spoken to and the person spoken of. For example, so personal pronoun बच्चा ऐसे pronoun होते हैं जिसके अंदर हम three persons को use करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करता है, जो स्पीकर है. सेकेंड पर्सन बच्चा जो सुन रहा है, लिसनर. एंड द पर्सन स्पोकन टू और जिसके बारे में बात की जा रही है. For example, I am a boy, you are a girl, they are children. So there are the three person, first person, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में यूज किए जाते हैं बच्चा आई एंड वी. सेकेंड पर्सन में डिनोट्स करता है पर्सन स्पोकन टू, लाइक एज, यू और दो को यूज किया जाता है. थर्ड पर्सन डिनोट्स करता है जो पर्सन स्पोकन ऑफ, लाइक ही, शी, इट एंड दे को. यूज ऑफ इट, सबसे पहले यूज ऑफ इट को सीखेंगे. इट इज ऑफन फॉर लिविंग बींग्स हुज सेक्स इज नॉट मार्क्ड एज इन्फेंट, लाइक डॉग, एंट, जिसका सेक्स प्रॉपर तरीके से मार्क्ड नहीं होता बच्चा. लाइक डॉग हो गया, इन्फेंट हो गया, एंट है. तो इस तरह के वर्ड्स इट मे बी यूज नॉट ओनली इन प्लेस of the name of an object but instead of a clause of a sentence. It is the scholar's duty to learn his lessons well. So in such expressions as it rains, so it freezes, it does not stand for either a noun or a clause of a sentence but is used to point out the effect of some causes not mentioned. Table of personal pronoun.
यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की टेबल दी गई है बच्चा। केस के अंदर हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और यहाँ पर सिंगुलर के बेस पर है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के बेस पर हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर नॉमिनेटिव केस के अंदर देखते हैं बच्चा, सिंगुलर के अंदर यूज होता है आई, देन यू एंड ही, शी, इट थर्ड पर्सन में। देन प्लूरल के अंदर हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर वी, सेकंड के अंदर यू एंड थर्ड पर्सन के अंदर दे काउंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन मी, सेकंड यू एंड थर्ड पर्सन हिम, हर एंड इट। लेकिन प्लूरल के बेस पर हम देखते हैं अस फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है, सेकंड में यू एंड थर्ड में देम यूज करते हैं। पॉजेसिव केस के अंदर फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर में माइन यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन में यूअर्स किया जाता है, थर्ड पर्सन के अंदर हिज, हर्स और इट्स, और इसी तरह हमारा नेक्स्ट केस में आर्स, योर्स और देयर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट द पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं नियर बाय और एट अ डिस्टेंस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लाइक किन वर्ड से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बच्चा, पॉइंट आउट कर सकते हैं हम चीजों को। लाइक ये 4 वर्ड्स हैं, एज दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस इज माई हाउस, these are coconut trees, that is his geometry box, those are coconut fruits। तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उन चीजों को। The refers to of something near at hand, that refers to something at a distance, and these and those are plurals of this and that। क्योंकि this का plural क्या होता है बच्चा, these, and that का plural those। So in above sentences the words this, that, these and those चारों वर्ड्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक ऑब्जेक्ट हाउस, ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रीज एंड फ्रूट्स रिस्पेक्टिवली। सो दीज, दोज, दिस, दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Next is relative pronoun. Relative pronoun is so called because it relates or refers to some nouns going before, which is called its antecedent. For example, I invited David, who is my friend. So here who is relative pronouns and its क्या है बच्चा, antecedents और David। Means relative pronoun के अंदर have the singular और plural या masculine या feminine alike आते हैं, जिसमें main relative pronouns होते हैं who, which, what, whom, whose, like this। First sentence we use who for person, क्योंकि हम who जो यूज करते हैं बच्चों वो person के लिए करते हैं। For example, the boy who scored the goal is my friend। सेकेंड सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं विच को फॉर एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए विदाउट लाइफ। द डॉग विच बार्क्ड इज माई पैट, द मिल्क विच वॉज बॉइल्ड इज फॉर मी। थर्ड, दैट, वी यूज दैट बोथ फॉर पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, लाइक the ring that you gifted me is lost, Ravi is the boy that was given a prize। Fourth, what is equal to which, what हमेशा which के equal to माना जाता है and it is used only for things। We use them when the antecedent is omitted as that is what they like। Next है whom। whom यूज किया जाता है in the place of objects for persons के लिए बच्चा। This is the lady whom everybody knows। whose यूज करते हैं शो possessions के लिए और relations के लिए। Then example, this is the man whose son has won a gold medal in shooting, the doctor who treated you has left the hospital, Guru Nanak gave all that he did not require, that is the shop which sells genuine medicines, he is the boy whose father is an industrialist, Kohil is the cricketer whom everybody likes। in the above sentences like आपने who word देखा, that use किया गया है, which, whose, whom, ये सभी के सभी relative pronouns में count किए जाते हैं बच्चों। who, which, what are combined with so and ever to form compound relatives as whoever, whosoever, whatever and whichsoever। So whoever supports is welcomed, he will do whatsoever you ask him, whatever she writes well, wear whichever you like। as is used after such, some and as, it is applied to both persons and things के लिए यूज किया जाता है बच्चों। like he is such a person as I wish, his problem is the same as mine,
we collect as many plants as we could. These apples are not such as we got from Kashmir. Next है interrogative pronouns बच्चा, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस के लिए. For the pronouns that are used for asking questions directly or indirectly are called interrogative pronouns, like who, what, which, whom, whose, etc. Who is used for persons and it is indefinite, like who are you, who did it, who is there, who spoke. Okay, who use किया जाता है indefinite के लिए. Next है which is used for persons as well as things के लिए use करते हैं, like which book will you take, which are your colors, which of you has broken it, which train goes to Agra. What is applied to things, ये things के लिए use करते हैं what do you want and what will our relatives say. What are you talking about? Whom is used to inquire about persons. Persons को inquire करने के लिए किया जाता है बच्चों use, like whom did you see, to whom were you talking, about whom are you speaking, whom did you give your book. Whose is usually used for persons के लिए use करते हैं, like whose is this mobile, whose are the lowest marks. Possessive pronouns are used to talk about these, ऐसी चीज़ें बच्चा जो बिलोंग करती हैं, चीज़ें बिलोंग करती हैं किसी पर्सन को लेकर, टू रेफर टू देयर पोजेशंस को दिखाती हैं. सो दे आर नॉट यूज टू बिफोर नाउन्स, और नाउन से पहले इनको यूज़ नहीं करते. लाइक किसकी कौन सी चीज़ है, किसी की अपनी है, उससे बिलोंग करती है, किस लोगों से बिलोंग करती है, किन पीपल से बिलोंग करती है, वो दिखाने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. और कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं जिनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, theirs are used to possessive pronouns. This umbrella is mine, that umbrella is yours, the colorful umbrella is hers, the black umbrella is his. This shop is ours, that shop is theirs, these crop fields are ours. Indefinite pronoun के अंदर बच्चा ऐसे pronouns आते हैं which refers to persons or things in a general way and whose identity or number is not known or specified are called indefinite pronouns. So main indefinite are जो pronoun count किए जाते हैं बच्चों वो हैं like someone, something, somebody, anyone, no one's, everybody, nobody, few, some, none, every, all, other, others, any, each, many, one, etc. इनको indefinite pronouns में रखा जाता है. So someone is at the gate. Give me something to eat. There is somebody in the kitchen. Is anyone at home? Everyone has got the question paper. No one knows its answer. There are seats for everybody. Nobody knows what happens after death. Do you need anything from the market? Nothing was found here. All of us want to live a comfortable life. One must do one's duties. Many guests were invited but few came. I have some money but my sister has none. This book is easier than that one. Some of his answers were right but others were wrong. नेक्स्ट है बच्चों emphatic and reflexive pronouns. Emphatic or reflexive pronouns where the action of the subject reflects upon itself or goes back to the subjects or the doer of the action are called reflexive. कि जो doer action करता है बच्चा उसी को reflect जो करता है उसी को reflexive pronoun बोला जाता है and they are used when a person does something to or for himself. The forms of pronouns which are used with pronouns or pronouns for the sake of emphasis or stress are called emphatic pronouns. They cannot be used as subject. इसलिए इनको कभी भी subject के रूप में use नहीं किया जाता बच्चों. Like यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ example है जो reflexive और emphatic pronouns को दिखाते हैं जिनकी ending होती है with self और selves को लेकर. Reflexive pronouns and emphatic pronouns. I shall paint this picture myself. I myself shall paint this picture. We enjoyed ourselves. We ourselves enjoyed the film. The lady cooked herself all the food. The lady herself cooked the food. You can learn driving yourself. You yourself can learn driving. The children served food themselves. They themselves paced the tents. नेक्स्ट है बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बच्चा किसी चीज को बांटना और बांटने के लिए कुछ वर्ड स्पेसिफिक होते हैं जो हम एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं. द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है वन एट अ टाइम singularly are called distributive pronouns as each,
either, neither, etc. So each of the toppers was awarded scholarship. Either of you can go by helicopter. Neither of the books is in our course. Neither of us is qualified for joining army. Either of the medicines can be taken. Each of the worker was given a silver coin. अब इसी बेस पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है. फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल प्रोनाउन जो फिट आता है, लाइक यहाँ पे पर्सनल आएगा, डेमोस्ट्रेटिव आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, एम्फेटिक आएगा, इंटेरोगेटिव यूज होने वाला है या फिर इनडेफिनेट. तो उस बेस पर आप फिल करेंगे इनको. फर्स्ट सेंटेंस है डैश एम अ यंग बॉय ऑफ 10 years. तो पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है यहाँ पर. डैश आर गुड नेबर्स, पर्सनल ही आएगा. डैश इज द डांसिंग गर्ल, then personal. The dog is a faithful animal. Dash watches our houses, personal. Our teachers devotedly teach, dash personal. This book is dash, that is book is dash personal. Dash is a new watch, dash is an old watch. Demonstrative fill करना है यहाँ पर. I will do it, dash reflexive. The child dash cut his finger, emphatic. He dash completed his project, emphatic. Dash do you want to meet, interrogative fill करना है आपको. Dash book in this lying on the table, interrogative. This is the brave soldiers dash saved the drawing boy, relative. Dash must not boast of one's success, indefinite. Dash of the boys was given a prize, distributive. Dash tea was split on the floor, indefinite. Those new flats are dash possessive. The watch dash you gave me a lost, relative fill करना है. नेक्स्ट है बच्चा अंडरलाइन करना है इसमें प्रोनाउंस को और मेंशन करना है काइंड ऑफ ईच को. नीदर ऑफ द टीम्स कुड स्कोर अ गोल. They can do it themselves. The parrot that talks like a man is mine. That scarf is hers. Which is your house, Anita? Everyone was painting picture. None of us hardly knew what to do. Either of the girls will win the drawing contest. तो यहीं पर बच्चा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है जिसमें हमने तरह तरह के प्रोनाउन को सीखा. 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, पर्सनल भी था, इंटेरोगेटिव भी था. तो सबको यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, रूल्स को जानते हुए देन अप्लाई करेंगे. जो भी एक्सरसाइज है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे होल एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर. और कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे खुद से. You have to complete them by yourself, students.